आजमगढ़ से धर्म और आस्था की बड़ी खबर। जी हां, अवंतिकापुरी धाम में श्री श्री 108 महंत गणेश दास जी महाराज द्वारा विष्णु महायज्ञ का भव्य आयोजन लाखों श्रद्धालुओं ने किया और स्नान का पुण्य लाभ। जी हां, आजमगढ़ जनपद के प्रसिद्ध अवंतिकापुरी धाम में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस पवित्र स्नान स्थल पर लाखों श्रद्धालु दूर दराज के क्षेत्रों से पहुंचकर पवित्र स्नान का पुण्य लाभ अर्जित किया। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवंतिकापुरी में स्नान करने से मन, शरीर और आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है। इसी क्रम में शेरपुर कुटी के महंत श्री श्री 108 गणेश दास जी महाराज भी स्नान के लिए अवंतिकापुरी पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह स्नान महंत सीताराम जी महाराज की स्मृति से जुड़ा हुआ है। उनकी प्रेरणा और कृपा से विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु और भक्तों ने भाग लेकर पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। महंत गणेश दास जी ने जानकारी दी कि 30 अक्टूबर को इस महायज्ञ का शुभारंभ ध्वज पूजन के किया गया था। इसके बाद क्षेत्रीय कन्याओं ने कलश पूजन कर कलश यात्रा निकाली, जो अवंतिकापुरी सहित आसपास के कई गांवों से होकर गुजरी। इस यात्रा में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा। महंत गणेश दास जी महाराज ने कहा कि यह महायज्ञ महंत सीताराम जी महाराज की विचारधारा और कृपा से संभव हुआ है। यज्ञ में शामिल होने आए भक्तों ने इस आयोजन को आध्यात्मिक ऊर्जा और एकता का प्रतीक बताया। जी महाराज जी, अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय है महंत श्री श्री 108 श्री 1008 श्री श्री गणेश दास जी, स्थान शेरपुर कुटी आजमगढ़। शेरपुर कुटी आजमगढ़ से हम आते हैं और आज आवक अवंतिकापुरी धाम में विराजमान है। महाराज जी, ये कैसा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, थोड़ा सा इसके बारे में गहराई से बताइए। यहाँ भगवान की अहेतु कृपा थी कि हमारे जन्म जन्मांतर युगांतर के पुण्य जब संचित हुए तो अखंड अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार सगुण सिंह सगुण साकार श्री सीताराम जी की जब महती कृपा हुई, तब हमें यज्ञ कराने का यहाँ शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और हमारी जो कामना थी कि हम यहाँ एक विष्णु महायज्ञ करेंगे, वह आज परिपूर्ण हो गई। और हमने जो हमारे दिल में इच्छा थी, हम कई सालों से प्रयासरत थे इसमें, तो आज वह पूर्ण रूप से पूर्ण हुआ। श्री विष्णु महायज्ञ का विशाल आयोजन किया गया और ध्वजारोहण हुआ। ध्वजारोहण के बाद 30 तारीख को गाजे बाजे के साथ और हाथी घोड़े के साथ 551 कन्याएं कलश लेकर के करीब 5000 माताएं एवं भाइयों की जनसंख्या के साथ कलश का शुभारंभ हुआ। उसके बाद मंडप में प्रवेश हुआ, फिर अग्नि मंथन हुआ। आगे के कार्यक्रम दिन हवन प्रारंभ हुआ। वह हवन आज प्रारंभ होकर के आज पूर्णाहुति हुई। 5 तारीख को इसकी पूर्णाहुति आज थी और कार्तिक पूर्णिमा को आज पावन अवसर पर यहाँ स्नान का महापर्व था। इसमें यज्ञ को लेकर के आवक अवंतिकापुरी धाम में भारी से भारी मात्रा में जन सैलाब उड़ा। माताएं मैंने परिक्रमा लगाई और सभी लोग राम कथा का रसपान श्रवण किया और आज सभी लोग इस यज्ञ का पूर्णाहुति का दर्शन कर सब लोग अपने से कृतार्थ हो गए। महाराज जी, कितने श्रद्धालु लोग भाग लिए होंगे? करीब इसमें श्रद्धालु लोग 2.5 लाख तक इसमें जनता आई थी जी। 2.5 से पौने 3 लाख तक जनता होगी। कल भंडारे का आयोजन जी है, उसमें कितने श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं? अब देख कल के श्रद्धालुओं का अनुमान लगाया जाता कि अगर 3 लाख जनता इसमें आई है तो 50,000 जनता तो भंडारे में भाग लेवे करेगी। ये अनुमान है इसका। यहाँ की जनता और भक्तजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ की जनता और भक्तजनों को हम अपने हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद दे रहे हैं। भगवान की इसी तरह आप लोग भक्ति करते रहें, भगवान आप लोगों को मनोकामना पूर्ण करते रहें और आप लोग सुखी रहें, सदा स्वस्थ रहें। आप लोग का परिवार और सभी क्षेत्र और समस्त देशवासियों को इसी प्रकार भगवान आशीर्वाद देते रहें, हम लोगों को आनंदित करते रहें यज्ञ और कथा के माध्यम से।
सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। सत्य सनातन धर्म के आगे बढ़ने से हम लोग का कल्याण और मानव जीवन का कल्याण होगा। हाँ, अपना परिचय बताइए। मैं सूर्य प्रकाश यादव, अध्यक्ष राजा जन्मेजय पावन यज्ञ भूमि प्रबंध समिति। और यह शुभ अवसर जो आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आपको देखने को मिला है, इसमें 30 तारीख को इस विष्णु महायज्ञ की कलश यात्रा, जिस कलश यात्रा में दसों हजार से ज़्यादा लोग शामिल हुए, जिसमें हाथी, घोड़े, बाजे, हमारे ऋषि मुनि, संत महात्मा सभी लोगों ने इस कलश यात्रा में भाग लिया। और उसके बाद उस दिन से हमारे शास्त्री जी रोज़ 8 से 11 तक राम कथा का आयोजन करते हैं और भारी संख्या में लोग कथा को सुनने आते हैं। और क्षेत्र में लोगों को कथा के माध्यम से यह कार्यक्रम कराने का मतलब होता है कि कथा के माध्यम से लोगों में संदेश दिया जाए कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने लोगों को कैसे रखना चाहिए, कैसे समाज। महाराज जी, इसका जो तैयारी होती है कितने दिनों से पहले तैयारी होती है? हम इसकी तैयारी जो है लगभग 6 महीने से किए थे। यह हमारा कार्यक्रम हर 3 वर्ष में एक बार होता है। ऐसा ही हमें सहयोग मिला तो हम प्रतिवर्ष करा सकते हैं इस कार्यक्रम को। और समाज का जो यह सहयोग हमारे साथ बहुत ही मजबूत रहा और सारे लोग दूर दराज से संत, ऋषि, महात्मा आए और हमारे कार्यक्रम में भाग लिए। यह हमें सभी सौभाग्य की बात है। और कल हमारा भंडारा है और भंडारे में हमने पूरे क्षेत्र को आमंत्रित किया है। और यह भंडारा समाज के सहयोग से, क्षेत्र के सहयोग से, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, सारे वर्ग के सहयोग से चलेगा। और इस भंडारे में अधिक से अधिक लोग उपस्थित होंगे। और हम यह आग्रह करेंगे हमारे चैनल बंधु कल के भंडारे में जरूर उपस्थिति दर्ज करें। अभी अपना परिचय बताइए। मैं संजय कुमार आर्य, प्रबंध समिति अवंतिकापुरी आमक मंदिर समिति से प्रबंधक। और यहाँ पर कार्तिक मास की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर स्नान दान का महापर्व जो लगता है, आज यह मेला लगा था। और यहीं पर विष्णु महायज्ञ जो हुआ है 30 तारीख से प्रारंभ हो करके आज यज्ञ का पूर्णाहुति हुई है। कल विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। ये जो सर्वदा हर साल की बात थी, ये 2 साल 3 साल पर लगता है, एक तिथि तय करने के अनुसार लगता है। इस बार यह अवसर जो है मेले के समय मिला है और जनता में काफ़ी उत्साह हर्ष के साथ 30 तारीख को निकली थी। उसके बाद अच्छा, जो कलश यात्रा निकली थी इसमें कितने लोग शामिल थे? कम से कम कई हजारों की संख्या में लोग थे। कई हजारों की संख्या में। हाँ, और बहुत बढ़िया कलश यात्रा हुआ। विपरीत मौसम में भगवान इंद्रदेव भी प्रसन्न थे, वर्षा भी हो रही थी और कलश यात्रा अपने बहुत ही सुचारू रूप से, सुगमता से यहाँ तक पहुँची है। और उसके बाद यज्ञ का प्रारंभ हुआ है। आज इस यज्ञ का पूर्णाहुति हुई है और मेले का भी आयोजन था कार्तिक मास पर, तो मेले का भी आयोजन हुआ। जो कल विशाल भंडारा में कितने लोग प्रसादी ले सकते हैं? 25-30 हज़ार की अनुमान है, 25-30 हज़ार। उससे भी अधिक है। पूरे क्षेत्र को आमंत्रित किया गया है। जो भी आ जाएंगे उनको प्रसाद मिलेगा। श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम श्रद्धालुओं से यही कहेंगे कि कार्तिक मास पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, प्रबंध समिति यहाँ पर आए हुए सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। भंडारे में आकर के हमारे आयोजन को सफल बनाएं।